हिम्मत कर तो सही, हिम्मत कर तो सही, अपने आप को तैयार कर तो सही, अपने आप को तैयार कर तो सही। मेहनत है वफादार, मेहनत है वफादार, तो खुद पर एतबार कर तो सही, तो खुद पर एतबार कर तो सही। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशनल हब पर। जैसा कि आप सब लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जो हमने कल वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने क्यूब रूट्स की बात की थी कि किस तरह से हम शॉर्टकट ट्रिक से क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है, पिछले कल हमने बात की थी कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करते हैं शॉर्टकट ट्रिक से, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि किस तरह से आप क्यूब रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ही जैसे हमने स्क्वायर रूट्स को आसान तरीके से सॉल्व किया था, वैसे ही क्यूब रूट्स को आसान से आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आइए, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, टॉपिक है आपका क्यूब रूट्स। आप सब लोगों को चैनल का नाम तो पता लग गया होगा, मैथ्स एंड मोटिवेशनल हब। जाकर एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है, क्यूब रूट्स। ये क्यूब रूट्स होता क्या है? अब जैसे हमने कल बात की थी कि स्क्वायर रूट्स का साइन आपका कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। आपको पता है, मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट्स का इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ। किसी भी नंबर की पावर क्या दी होगी? हाफ दी होगी। लेकिन क्यूब रूट भी कुछ इस तरह से ही दिखता है, लेकिन उसमें आपको बाहर कॉर्नर पे 3 लिखा हुआ होगा। क्यूब रूट कुछ इस तरीके से ही दिखता है, लेकिन कॉर्नर पे क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा कि आपने क्या निकालना है, किसी का भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब है किसी भी नंबर की पावर क्या दी होगी आपके पास? 1/3 दी होगी। तो अब कैसे हम क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, उसके लिए जो जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में बात की थी, स्क्वायर रूट्स में हमारे पास हमें क्या जरूरत थी? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई आप लोगों को कम से कम 10 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए। कितने तक स्क्वायर याद होने चाहिए? 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। एक बार मेरे साथ काउंट करिएगा स्क्वायर्स जो हमने कल किए थे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। और आपके पास 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 18 एंड 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है। उस तरह से ही क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए जो आप मैंने बोला किसी भी नंबर की पावर क्या आ जाए? 1/3 आ जाए, या हम बोले कि रूट के अंदर और रूट के बाहर जो आपके पास ये साइन लगा हुआ है ना, इस तरह का साइन दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिखा होगा। किसी भी नंबर की पावर कितनी दी होगी? 1/3 दी होगी। कैसे आप इस नंबर को सॉल्व करोगे, कि इस क्यूब रूट को कैसे सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान में रख के चलेंगे। और इसके लिए जैसे हमने कल बात की थी कि स्क्वायर रूट्स में मैंने बात की कि भाई 10 तक स्क्वायर्स कम से कम आपको क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। उस तरह से ही क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कम से कम 10 तक क्यूब भी लर्न होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्यूब्स भी आपको 10 तक लर्न होने चाहिए। अब 10 तक क्यूब मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, या आपको आपने लर्न करने, आप लोग चेक कर सकते हो, मेरे साथ पढ़िएगा। 1 का क्यूब आपका 1 होता है। 2 का क्यूब आपका 8 होता है। 3 का क्यूब आपका कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब आपका 343। 8 का क्यूब आपका 512। 9 का क्यूब आपका 729 एंड 10 का क्यूब आपका कितना होता है? 1000 होता है। एक्चुअल में क्यूब का मतलब हमारी जो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखें क्यूब रूट्स करने के लिए। इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो को विजिट जरूर करें। जो आपकी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम क्यूब्स को और स्क्वायर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब जब तक आपको क्या निकालने नहीं आएंगे, क्यूब्स निकालने नहीं आएंगे, तो क्यूब रूट्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे इतना टफ टॉपिक नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक बात आपको प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 10 तक सबसे पहला काम क्या है कि भाई 10 तक आपको क्यूब्स
लर्न होने चाहिए। अगर आपके पास ग्रेटर से ग्रेटर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, अगर आपके पास आई थिंक मान लो कि आपके पास 8 डिजिट की कोई बहुत लंबी संख्या आ रही है, क्यूब रूट फाइंड आउट करने को बोल दिया आपको कि कोई भी 8 डिजिट की बड़ा नंबर लिख दिया रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर। उस बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको फिर 20 तक क्यूब्स लर्न होने चाहिए। कितने तक क्यूब लर्न होने चाहिए? यहां से आपका मैक्सिमम 6 डिजिट जो मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 10 तक क्यूब्स याद है तो आप 6 डिजिट लार्ज नंबर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास 6 डिजिट का नंबर क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं आपके पास कि कोई भी नंबर मैं लिख रहा हूं, इंटीग्रेट आ गया यार। ठीक है, देखिएगा कोई मैं नंबर लिख रहा हूँ, 6 डिजिट का नंबर लिख रहा हूँ 387824। ये मैंने, अगर आपको 10 तक क्यूब से याद है, मैंने क्या बोला, अगर आपको कितने तक 10 तक क्यूब याद है तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो नंबर लिखा है किसका क्यूब है। इट मींस दैट मैं कहने का मतलब मेरा है कि 1 से 100 तक कोई किसी भी मैक्सिमली जो 6 डिजिट नंबर जो बनता है आपके पास, 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स आपके पास रहते हैं उन नंबर्स का ही क्यूब रहता है ये 6 डिजिट का नंबर। लेकिन आपके पास अगर 100 से लार्जर नंबर आ रहा है, 123 का क्यूब रूट 123 का क्यूब रूट क्या होगा, इस तरह से कोई नंबर आ रहा है, कहने का मतलब है कि आपके पास जो ये नंबर है ना, ये नंबर 8 डिजिट हो सकता है, 7 डिजिट हो सकता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको क्यूब्स निकालने आने चाहिए, क्यूब निकालने आने चाहिए। क्यूब में आपको वही चीजें, वही प्रोसेस याद रखना है, बस आपको क्या होने चाहिए, 10 तक आप याद रखो सफिशिएंट है। 10 तक क्यूब अगर आपको याद है, 10 तक क्यूब याद है, 10 तक स्क्वायर याद है, तो आप आसानी से क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हो। आइए देखते हैं एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल करेंगे हम, एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरह से हम क्या क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं। चलिएगा देखिएगा, फिर से बात बोल रहा हूं, एक बार क्यूब 10 तक क्यूब्स जरूर याद कर लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको प्रॉपर जब भी आप वीडियो देखने बैठते हो तो हाथ में आपके नोटबुक और पेन जरूर हो, क्योंकि मैथ्स है, बिना प्रैक्टिस के बिना करे अगर आप करोगे तो आपको नहीं आने वाला है। एक बार करके जरूर देखें। आइएगा हम पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाएंगे। हम कोई एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपको हमने कल बात की थी, क्यूब रूट को, स्क्वायर रूट को हमने क्या बोला था, वर्गमूल, तो इसको क्या बोल देंगे, घनमूल। इसको क्या बोल देते हैं, घनमूल भी बोल देते हैं। ठीक है, घनमूल इसका हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में क्या बोलेंगे आप, इसको घनमूल बोल देंगे। तो आपके पास जो नंबर रहने वाला है, नंबर में लिख रहा हूं, यहां पे बाहर क्यूब लिखा होगा, 3 लिखा होगा पावर में, 1 2 1 6 7 1 6 7। ध्यान से बात को सुनिएगा, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सकते हो। क्या बोला मैंने, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ आ गया तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ एक बार कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने, पहला जो काम रहेगा हमारा,
हम क्या देखेंगे, पहले आप लोग देख रहे हो कि कितने डिजिट का नंबर आ रहा है भाई, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर आपके पास आ रहा है। और 5 डिजिट का नंबर आपके पास आ रहा है, आपने आपका जो पहला काम रहेगा, पहला काम ये रहेगा कि राइट से लेफ्ट की ओर क्यूब रूट निकाल रहे हो तो राइट से लेफ्ट की ओर पेयरिंग करनी है 3 3 की। कितने की पेयरिंग करनी है, राइट से लेफ्ट की ओर हमेशा 3 की पेयरिंग करनी है। पीछे जो बचेगा उसको होल पेयर कर सकते हो आप, इधर से हमेशा राइट से हमेशा लेफ्ट की ओर 3 का ही पेयर बनेगा। कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर। बाकी जो बच रहा है सिंगल 2 का पेयर बनता है, तो 2 का पेयर बना दो। राइट से लेफ्ट की ओर फर्स्ट पेयर हमेशा, कहने का मतलब है यूनिट प्लेस से आपका यूनिट यूनिट आप बोल दो, वन प्लेस बोल दो, वन प्लेस से आपने 3 का पेयर बनाना है। पहला कितने का पेयर बनाना है, 3 नंबर का पेयर बनाना है। जैसे कि मैंने लाइनिंग की है कि मैंने क्या कर दिया, पहले 3 का पेयर बना दिया, फिर आप मैंने पीछे जो नंबर बचा, अगर 3 नंबर बच रहे तो आप फिर दूसरा पेयर बना दो, 3 का ही बना दो दूसरा पेयर। कहने का मतलब पेयरिंग आपकी 3 2 3 4 3 2 3 3 की भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर रहेगा ना, जब आप ऐसे को खड़े हो, आपका राइट से लेफ्ट की ओर जो पेयरिंग रहेगी हमेशा 3 की ही रहेगी। वंस प्लेस से हमेशा पेयरिंग कैसी रहेगी, 3 की ही पेयरिंग रहेगी। तो मैंने पेयरिंग कर दी, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपने फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर 3 डिजिट का है, 167 लिखा है फर्स्ट पेयर में। कितना लिखा है, 167। अब आपने देखना है 7, सिर्फ इसका भी यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 7। 7 का अब आपने देखना है कि 7 का उस जो यूनिट डिजिट लिखा है उस 7 का क्यूब क्या होता है आपके पास। उस 7 का क्या देखना है, इस 7 का भाई क्यूब क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब आपके पास होता है, 7 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 7 का क्यूब आपके पास होता है 343। यही होता है 7 का क्यूब, क्या होता है 343। इसमें से सिर्फ आपने क्या उठाना है, यूनिट डिजिट उठाना है। इसका भी क्या उठाना है आपने, सिर्फ यूनिट डिजिट। किसका, जो आपके पास फर्स्ट पेयर बनाया उसका जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब निकाल दो। क्यूब निकाल के कितना आया, 343। 343 जो आया इसका भी क्या लोगे आप, सिर्फ यूनिट डिजिट लोगे। तो मैं इसका सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। 7 की क्यूब का यूनिट डिजिट क्या है, क्या है लिखा हुआ 3 है, मैंने 3 लिख दिया वहां पे। अब बात आती है 12 की, सेकंड पेयर देखना है आपने। अब आपने क्यूब में चेक करना है कि ये 12 कहां पे लाइज कर रहा है। 12 इसको मैं यहां से रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बता रहा हूं आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिएगा। मैंने बोला कि 7 का क्यूब निकाल के, क्यूब निकाला और जो क्यूब आया 7 का उसका यूनिट डिजिट मैंने लिख दिया, यूनिट डिजिट, ठीक है। अब देखना है आपने 12 को, 12 आपके पास लिखा है। जो कहने का मतलब है आपका जो सेकंड पेयर है 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी सफिशिएंट है 2 डिजिट पेयर है। तो आपने यहाँ पे क्यूब देखना है कि जो ये 12 है सेकंड पेयर में क्या आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है ना। तो 12 आपने देखना है कि 12 कहां पे लाइज कर रहा है आपके पास। 12 में देख रहा हूं कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27। अब देखिएगा जो आपका 12 है, सेकंड पेयर की हमने बात की, 12 कहां पे लाइज कर रहा है आपका, 12 आपका लाइज कर रहा है 8 और 27 के बीच में। किसके बीच में लाइज कर रहा है, 8 और 27। अब आपने इसका जो 8 है हमेशा स्मॉल नंबर, कैसा नंबर, स्मॉल नंबर जो है यहाँ पे क्या है, स्मॉल नंबर 8। 8 में देखना है कि जो 8 है ये किसका क्यूब है, किसका क्या है, क्यूब रूट है। आप देखोगे कि ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। कहने का मतलब जो यहां से हमेशा 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 ये बात याद रखना, किसका लिखोगे, स्मॉल जो डिजिट है 8 को देखना है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो उसका ही जो स्मॉल डिजिट है ना, आप स्मॉल डिजिट को साथ में लिख दोगे, ये रहा आपका 2। तो ये क्यूब आपका किसका बन गया, ये आपका था 23 का क्यूब। फिर से एक बार 1 2 3 से 4 क्वेश्चन हम फिर से करेंगे।
ध्यान से फिर से कंसेप्ट को समझिएगा। सेम प्रोसेस जैसा हमने अभी तक किया वैसा ही प्रोसेस आगे भी चलने वाला है। देखिएगा, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप आगे से आगे वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं लगने वाला है कि आपके जो क्वेश्चन में क्या हुआ, कैसे हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया। ठीक है, आप लोगों ने जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया होगा, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिएगा आगे देखिएगा, एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल हम फिर से करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है। फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, जो अभी आपकी अपकमिंग में भर्तियां आने वाली है, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इसमें जो आपके ये मेन टॉपिक है, हम बोलते हैं कि बेसिक जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर, क्यूब, मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, आपका बोर्ड मास, किस तरह से हम इन टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आपके पास वैसे बहुत काफी सारे टॉपिक है, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जल्दी हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी, फ्रैक्शनल, आपके पास परसेंटेज पे वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जब जो हमारा अब हमारी कंटिन्यूअसली एक वीडियो आपको जरूर आपके अपने चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशनल हब पे देखने को मिलेगी। आइए अब एक और नंबर लेते हैं, फिर उसका हम क्या निकाल के देखते हैं, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। ये आपके पास थर्ड नंबर है, निकालना क्या है, ध्यान रखिएगा। क्यूब रूट निकालने तो बाहर 3 लिखा हुआ होगा आपके पास वहां। अगर क्वेश्चन इस तरह नहीं आता है आपके पास, क्या बोला, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन किस तरह लिखा होगा, आपका क्वेश्चन 39304, ये क्वेश्चन आपका इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी क्या हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है कि भैया बताइएगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या बताना है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। चलिएगा देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये भी होता है, इसका ही मतलब ये भी होता है, इस तरह भी इसको लिखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बताइएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था कि भाई आपके पास यूनिट डिजिट वंस प्लेस से 3 का पेयर बना के चलेंगे। लो भैया 3 का पेयर बना दिया, बन गया 3 का पेयर। आपने 3 का पेयर, पीछे जो नंबर बच जाएंगे, जितने भी डिजिट बचेंगे उसको एक ही पेयर में डाल दो। 2 बचे, लो डाल दी पेयरिंग। वंस प्लेस से हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर हमेशा 3 का पेयर ही बनाना है। अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो कहने का मतलब है लेफ्ट से राइट की ओर चलोगे तो इधर से इधर को हमेशा 3 का पेयर ही बनाना है। कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्वेश्चन जैसे आपको सही लगे। जब आप क्वेश्चन देखते हो आपका वंस प्लेस कौन सी, इकाई के अंक से, वंस प्लेस को क्या बोलते हैं, इकाई के अंक से आपने जो आप जैसे आप आगे को बढ़ते हो नंबर को काउंट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के पेयर बना के चलने हैं। कितने के पेयर बना के चलेंगे, 3 के पेयर बना के चलेंगे। लोग मैंने 3 का पेयर बना दिया, फर्स्ट पेयर 3 का बना दिया। पीछे जो नंबर बच जाएंगे आपका 3 नंबर बचे या 2 नंबर बचे, उनका आप क्या बना दो, पेयर बना दो। पीछे क्या बचा आपके पास, 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट का पेयर बना दो। चलिएगा पेयर बना दिया आपने, 39 का एक पेयर अलग से बन गया। फिर बात आती है फर्स्ट पेयर की। वही बात फिर से, फर्स्ट पेयर में देखना है कि वंस प्लेस पे ये आपका जो पेयर था फर्स्ट, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या लिखा है भैया, इसका यूनिट डिजिट लिखा है 4। क्या लिखा है, 4। अब इस 4 का क्यूब, जो ये 4 है इस यूनिट डिजिट का इसका क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है बताइए,
4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 होता है, यही होता है ना 64। हमने बोला कि इसका क्यूब लेंगे और इसका भी यूनिट डिजिट उठा के रख देंगे नीचे। क्या रख देंगे? यूनिट डिजिट ही इसमें, इसका क्यूब होता है 64, तो इसका यूनिट डिजिट उठा के हम रख देंगे यहाँ पे 4 रख दिया। यूनिट डिजिट जो आपका वंस प्लेस पे फर्स्ट पेयर का नंबर है उसका क्यूब कीजिए। क्यूब करने के बाद जो नंबर मिलता है, क्यूब करने के बाद जो नंबर आपको मिलता है उसका भी यूनिट डिजिट, या बोल दो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको आपने अलग से करके लिख देना है। वंस प्लेस वाला नंबर क्या कर देना है आपने? अलग से लिख देना है। वंस प्लेस वाला कितना है? वंस प्लेस पे यहाँ 4 है तो मैंने 4 निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, अब बारी है, हमारा फर्स्ट पेयर का काम खत्म हो चुका है। किसका काम? फर्स्ट पेयर का काम खत्म हो चुका है। बारी है सेकंड पेयर की। सेकंड पेयर पे आपके पास क्या लिखा है? 39। अब आपने 39 को ढूंढना है। अब आपने क्यूब देखना है। किसको देखना है? जो हमने क्यूब्स लिखे ना, ये 39 देखो कि ये कहां पे किसके बीच में आ रहा है, किसके बिटवीन आ रहा है ये 39 देखो। थर्टी नाइन आपका इसके बीच में आ रहा है, 27 और 34 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 27 और 34 के बीच में क्या आ रहा है? जो आपका सेकंड पेयर है। सेकंड पेयर क्या है? 39। किसके बीच में आ रहा है? आपका 27 और 64 के बीच में क्या आ रहा है? 39 आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने 4 यहां लिखा है निकाल के, ये 4 हमने ऊपर से निकाला है, जो हमने क्यूब निकाला था वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका क्यूब निकाल के उसका भी वंस प्लेस निकाल के बाहर रख दिया। ठीक है, अब बारी है सेकंड पेयर की 39 को यहां देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। क्या? 39 किन दो नंबर्स के बीच में आपका लाइज कर रहा है? 39 देखो आपका 27 और 64 के बीच में आता है। 27 और 64 के बीच में ही आता है 39, या कहीं और आता है? ठीक है, अब 39 आपने देखना है कि फिर हमने यहाँ पे इससे पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया कि हमेशा स्मॉल नंबर लेना है। क्या लेना है? स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कौन सा है? 27 में देखना है आपने कि 27 किसका क्यूब है? 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो हमेशा इसका जो डिजिट है, जिसका क्यूब जो नंबर स्मॉल नंबर होगा उसका वो डिजिट लिख लेना है आपने। मैंने लिख दिया, ये डिजिट यहां लिख दिया, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 34। आंसर निकल के क्या आ गया आपके पास? 34। ध्यान से बात को सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या हुआ। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? आपके पास इस तरह का ही क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह का क्या होगा? क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, पेयर, सबसे पहला काम पेयरिंग करनी है। वंस प्लेस से 3 की पहला पेयर 3 का, पीछे वाले जो नंबर बच गए वो आप 2 बचे, 2 नंबर बचे या 3 नंबर बचे, उसको एक ही पेयर में डाल दो। आगे इतनी बात सबको समझ आ गई है कि वंस प्लेस से इधर वंस से अगर हम इस तरह से, आपके सामने क्वेश्चन होता है, आपका राइट से लेफ्ट की ओर पहला पेयर 3 नंबर का बनेगा। पहला पेयर हमेशा कितने नंबर का बनेगा? क्यूब निकालते हुए 3 का बनेगा। ठीक है, 3 का पेयर बना लिया। फिर जो सेकंड पेयर जितने भी बचे, 2 नंबर बचे, 3 नंबर बचे, 4 नंबर बचे, उनको सेकंड पेयर में डाल दो। हमारे पास 403 एक पेयर में आ गया, 39 आपका दूसरे पेयर में आ गया। ठीक है, फिर बोला हमने फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर का भी क्या देखना है? वंस पे क्या नंबर लिखा है? वंस पे आपका 4 लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है वंस पे। 4 जो है आपका वंस प्लेस पे लिखा हुआ है, 4 का क्यूब कर देना है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 का भी क्या लिख लेना है आपने? वंस प्लेस पे जो नंबर है वो लिख दिया हमने। कितना था? 4 लिख दिया। हमारा फर्स्ट पेयर का काम यहां से खत्म होता है। फर्स्ट पेयर का काम मतलब 304 खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म है। फिर बारी है सेकंड पेयर। अब सेकंड पेयर में आपके पास क्या लिखा है? 39 लिखा है। अब 39 को आपने यहां देखना है, जो मैंने क्यूब्स लिखे हैं ना, यहां पे ढूंढो कि 39 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है।
39 आपका, ये जो 39 है किन दो नंबर्स के बीच में लाइज कर रहा है। आपने देखा कि 39 आपका 27 और 64 के बीच में आ रहा है। हमेशा हमने बात की 27 और 64 के बीच में, मैंने 39 लिख दिया, लिख दिया। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब आपने क्या देखना है, हमेशा हमने बोला कि हमेशा स्मॉल नंबर लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास, 27 है। ये 27 किस नंबर का क्यूब है बताइए, 27 किसका क्यूब है भैया, 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो वही 3 जिसका जो क्यूब है 27, वो 3 उठा के हमने यहां लिख दिया। आपके पास क्या आ गया, क्यूब निकल के आ गया। जो आपके पास 39,304 किसका क्यूब है, 34 का क्यूब है। आगे बात सबको समझ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। चलेगा, एक थोड़ा लार्ज नंबर लेके चलते हैं। एट 857,375। अब देखो, अब नंबर आ गया 6 डिजिट का नंबर। अब तो भाई देखने में भी डर लग रहा है कि नंबर इतना बड़ा आ गया। अबे भैया इतना बड़ा नंबर आ गया, अरे नंबर ही है, कौन सा भूत आ गया, नंबर ही तो आया है। नंबर को क्या, नंबर के साथ खेलना है तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स क्या होता है कि नंबर के साथ खेलना सीख गए तो मैथ्स में महारत हासिल कर लोगे। नंबर्स को ही तो घुमाना होता है, नंबर्स का ही तो घुमाओ है मैथमेटिक्स। देखिएगा, अब सेम प्रोसेस जैसा अभी तक करते आए वही प्रोसेस हमने इसमें भी रिपीट करेंगे। पहला काम, पेयरिंग करनी है, कितने कितने की, 3 3 की पेयरिंग करनी है, कि स्टार्टिंग से 3 की पेयरिंग रहती है। एक पेयर 3 नंबर का बना दिया, दूसरा पेयर भी कितने का बन गया, 3 नंबर का ही बन गया भैया, दूसरा पेयर भी। चलिएगा, फर्स्ट पेयर में क्या बोला था, फर्स्ट पेयर में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे वंस पे। ये पहला अक्षर देखेंगे, ये पहला अक्षर, इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, पहला अक्षर देखेंगे। पहला अक्षर क्या लिखा है वहां, 5 लिखा है। 5 का क्या करोगे आप, 5 का, अरे भैया अभी तो बता के हटा हूं, क्या करना है, 5 का क्यूब करना है। क्यूब लिखिए 5 का, 5 का क्यूब करना है 125। क्या बोला, इस 5 का वंस पे जो डिजिट लिखा होगा उसका क्या करना है आपने, क्यूब करना है। क्यूब 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब अभी तो सर ने बताया था भैया, क्या बताया था कि जिसका क्यूब किया उसका भी क्या लेना है, वंस डिजिट, वंस पे जो नंबर लिखा होगा वही डिजिट उठाना है। या हम बोलते हैं इकाई का ही अंक इसका भी उठाना है। इकाई के अंक पे क्या लिखा है भैया, 5 लिखा है, तो मैं 5 निकाल के बाहर रख देता हूं। इकाई का अंक उठाना है, वहां से भी, यहां से भी कौन सा उठाना है, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक ही उठाना। इकाई का अंक क्या था वहां पे, 5 था। इकाई का अंक हमने उठा के बाहर रख दिया। हमारा पहले पेयर का काम यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए अब आपके पास अपनी बात आती है सेकंड पेयर पे बात आते हैं। ठीक है, कहां पे बात आती है, सेकंड पेयर पे बात आती है। सेकंड पेयर पे आपके पास क्या लिखा है, 857, 857 लिखा है। अबे भैया ये 857, अब ये इसका क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। अरे कुछ भी नहीं है, अभी तो बता के हटा हूं। क्या करना है, सेकंड पेयर को ढूंढो, यहाँ पे कहां पे लाइज कर रहा है, किसके बिटवीन लाइज कर रहा है, क्या 857 किन दो नंबर्स के बिटवीन आता है, ढूंढो। यहाँ पे दिख रहा है या कुछ, इन 9 का क्यूब क्या होता है बताइए, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। अरे भैया सेकंड पेयर की तो बात कर रहे हैं, सेकंड पेयर इसके बीच 857 इन दोनों के बीच में तो आता है। लो 857 इसके बीच में आता है, कहीं और आता है, इसलिए हमने 857 857 इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। अब क्या बोला था, सर आपने बोला था कि हम हमेशा छोटे वाले नंबर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, छोटे वाले नंबर के साथ जाएंगे। हमारा छोटे वाला नंबर क्या है, 729।
729 या हम बोलते 729 हमारा छोटे वाला नंबर है। अब इस 729 में आपने क्या देखना है कि 729 किसका क्यूब है। अभी भैया अभी सर ने बताया कि इकाई का अंक तो हमने आपने 5 लिख दिया यहाँ से पहले पे। अब 729 ये क्या है। अब जो हमने बोला कि सेकंड पेयर पे आएंगे, सेकंड पेयर पे क्या लिखा है 857 लिखा है। 857 पे क्या है 857 के को बीच में लिखने के बाद हम हमेशा छोटे नंबर के साथ जाएंगे। छोटा नंबर आपके पास क्या है 729, 729 लिखा है छोटा नंबर। अब छोटा ये 729 जो लिखा है आपके पास क्या 729 जो लिखा है किसका क्यूब है 729 किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। अरे किसका क्यूब है 9 का क्यूब है। और उसी ही नंबर को जिसका जो ये क्यूब रहता है उसी नंबर को वहां जाके लिख लो। ये रहा आपका, इसको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया 9 को मैंने उठा के ये रहा, यहाँ से मैंने ये 5 इसका लिखा हुआ था, यहाँ से ये डिजिट था 5 इसका, यहाँ से इसका 5 लिखा और यहाँ से इसका क्या लिया 9 लिया। तो 95 आपके पास 857375 किसका क्यूब है 95 का क्यूब है। ऐसा ही ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से पुटअप कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन फिर से करके देखेंगे इस तरह का। और फिर मैं आप लोगों को बोर्ड में कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार के अपने होमवर्क में करने हैं जो क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आइए फिर से करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हो गया, चलिएगा आगे। एक आखिरी क्वेश्चन, आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करके देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देंगे। चलिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बोर्ड पर। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन 474552। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है 474552। अब अभी तक अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि आप लोग सब लोग समझदार हो। आप लोगों को हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। उन क्वेश्चंस में सेम जो प्रोसेस अभी तक पीछे किया वही प्रोसेस हमने इसमें भी करना है। क्या काम रहेगा पहला पेयरिंग, 3-3 नंबर डिजिट की पेयरिंग डाल दो। लो सर हमने पेयरिंग कर दी पेयरिंग, सबने पेयरिंग कर दी। अब सर ने बोला था कि पहला इसका भी क्या देखना है वंस प्लेस पे जो नंबर लिखा है वंस प्लेस वाला नंबर देखना है। वंस प्लेस पे क्या लिखा है 2 लिखा है फर्स्ट पेयर में। किसमें फर्स्ट पेयर में वंस प्लेस पे क्या लिखा है 2 लिखा है। 2 का क्या करना है क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब होता है सर 8। 1 सिंगल डिजिट है, क्या है सिंगल डिजिट है, 8 का 8 लिखेंगे। लो सर 8 लिख दिया हमने, ठीक है। क्या लिख दिया 2 का क्यूब लिख दिया 8। 1 सिंगल डिजिट है तो 8 का 8 ही लिख देंगे। बारी है सेकंड पेयर की, किसकी बारी है अब सेकंड पेयर की बारी है। सेकंड पेयर में क्या देखेंगे सेकंड पेयर ढूंढो 474। सर ने बोला यहां ढूंढना है सेकंड पेयर क्यूब में। सेकंड 474 कहां पे आ रहा है आपके पास, देखो 7 का क्यूब 343 और आपका 512 के बीच में क्या आ रहा है आपके पास, आपका 447 आ रहा है। किसके बिटवीन आ रहा है आपका आ रहा है 343 और 512 के बीच में आपका 474 राइज कर रहा है, ठीक है। अब हमने सर ने फिर क्या बताया था कि
हमेशा छोटे नंबर के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? छोटे नंबर के साथ जाएंगे। चलिएगा छोटे नंबर के साथ। छोटा नंबर क्या है? 343। ठीक है, 343। 343 में क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था कि 343 देखना है किस नंबर का क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है भैया 343? अरे सर इतनी आसान बात पूछ दी आपने, 7 का क्यूब है। अभी तो बताया था आपने, अभी तो सामने बोर्ड में भी लिखा है। किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। वो 7 उठा के यहाँ लिख दो, आपके पास आंसर निकल के क्या आ गया? 78। आपका 474552 किसका क्यूब है? 78 का क्यूब है। आई होप आप सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो हमने ये क्वेश्चंस किए, ये क्वेश्चंस आज हमारे क्यूब रूट पे बेस्ड थे। किस तरह से हम शॉर्टकट ट्रिक से कितने आसान तरीके से क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे। आप सब लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखना है बिना स्किप किए। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते हो, ज़्यादा नहीं है, 30 से 40 मिनट का ये वीडियो है। आप लोगों ने जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए इसके साथ ही हम अपना आज का ये टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी की कोई क्वेरी रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसने, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। हमने आपको बताया था कि जो कुछ क्वेश्चंस है आप व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रैक्टिस सेट की। तो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।